हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। ये दरोगा का अत्यंत महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन इसमें लिया गया है। इससे पहले ऑलरेडी 9 पार्ट लोड कर दिया गया है। ये इसका 10वां पार्ट है। इसमें सब वही क्वेश्चन है जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था? तो ग्वालियर का सिंधिया ने किया था। क्या है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों का सर्वाधिक सहायता किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है? तो वाराणसी है ना। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी है। किसने विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौना है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने कहा था कि ब्रिटिश नीति भारत में घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। प्रत्यवर्ती धारा की गति के किस प्रकार का एक परिचित उदाहरण है? तो तरंग गति। प्रत्यवर्ती धारा की गति किस प्रकार का एक परिचित उदाहरण है? तो तरंग की गति। वास्तविक गैस से एक आदर्श गैसें बनती है, क्या कंडीशन है? तो कम दबाव और उच्च तापमान होना चाहिए, है ना। कम दबाव और उच्च तापमान होगा तो वास्तविक गैस का उदाहरण है। ओजोन परत की खोज किसने किया था? तो किया था किसने? चार्ल्स फेवरी ने किया था। प्रो कबड्डी लीग में लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये प्रदीप नरवाल हो जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अंतरात्मा में जो संविधान की सामाजिक दर्शन के मूर्त रूप देते हैं कौन है? किसने कहा था? तो ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अंतरात्मा है जो संविधान में सामाजिक दर्शन को मूर्त रूप देते हैं, ग्रानविले ऑस्टिन। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अनुसार। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो जाएगा अनुच्छेद 245। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 15 में है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु कोशिका। जब प्रश्नली में अम्ल और क्षार मिलाए जाते हैं तो इसका तापमान क्या होता है? तो इसका तापमान बढ़ जाता है। साबुन अणु में निम्नलिखित में से कौन सा अणु होते हैं? तो हाइड्रोफिलिक सिर और हाइड्रोफोबिक पुंछ होते हैं, है ना। साबुन अणु में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पुंछ होते हैं। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का सदस्य बना? तो 2017 में बना। सुधारक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो GG आगरकर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। जी मेज वैज्ञानिक नाम किसका है? तो मक्का का है ना। जी मेज किसका है? तो मक्का का है वैज्ञानिक नाम। आयतन की दृष्टि से गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हो जाएगा घाघरा नदी। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने किया था। एयर ब्रेक का आविष्कार जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बचत खाता प्रणाली की शुरुआत करने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो हो जाएगा प्रेसिडेंसी बैंक हो जाएगा पहला। कौन सी धातु मोम में रखी जाती है? तो लिथियम को मोम में रखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? तो हो जाएगा न्यूजीलैंड में, है ना। न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत है।
शैल चित्रकला की खोज भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो आर्चीबोल्ड कार्लाइल के द्वारा, है ना, कार्लाइल के द्वारा शैल चित्रकला की खोज किया गया था। जिस विटामिन में एक धातु का परमाणु होता है वो कौन सा है? तो विटामिन B12 में, है ना, कोबाल्ट होता है। मालविका वंशोड़ किस खेल से संबंधित है? मालविका वंशोड़ तो बैडमिंटन से है। किस घटना के कारण अंग्रेज ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिग्रहण किया था? तो बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर के युद्ध में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिग्रहण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में स्थित एशिया की सबसे लंबी द्विसिद्धात्मक सुरंग कौन सा है? तो चेनानी नासरी सुरंग, है ना, इसका नाम बदल कर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ पहले आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था किसने? तिलका मांझी ने। ध्यान से आइएगा। अयोध्या हिल्स स्थित है, तो अयोध्या हिल्स कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, है ना, अयोध्या हिल्स कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो हो जाएगा महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? महेंद्रगिरी। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता है? तो ये पतियाँ में होता है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ होता है? तो पतियाँ में होता है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर किस हिंदू भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सीसा भौतिकी किस अवधारणा का एक उदाहरण है? तो बल, है ना, सीसा भौतिकी की किस अवधारणा का एक उदाहरण है? तो बल का। कौन सबसे अच्छा वेक्टर ग्राफिक्स का निर्माण करता है? तो प्लॉटर। कौन सबसे अच्छे वेक्टर ग्राफिक्स का निर्माण करता है? तो प्लॉटर। जियोस्तात किसका दूसरा नाम है? तो चर प्रतिरोध का। रियोस्टेट होता, हाँ सॉरी, रियोस्टेट किसका दूसरा नाम है? तो चर प्रतिरोध का। 15 अप्रैल 1980 को भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों को। और 1969 में किया गया था 14 बैंकों को। सलग किसकी इकाई है? तो हो जाएगा द्रव्यमान का। किस नदी के नर्मदा के हथकड़ी के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा ताप्ती, है ना। किस नदी को नर्मदा की हथकड़ी के रूप में जाना जाता है? ताप्ती। सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो भगवती चरण वर्मा को। 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया भगवती चरण वर्मा को। किस केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आरंभ की गई थी? तो 7वां। केंद्र शासित प्रदेश की अवधारणा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आरंभ की गई थी? तो 7वां। कौन सा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहले क्रिकेट खिलाड़ी है? तो जाएगा सलीम दुर्रानी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहले क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुर्रानी। महाजनपद गोदावरी नदी तट पर स्थित है, हो जाएगा अशक, है ना। पुटली इसकी राजधानी हो जाएगा। गोदावरी नदी के तट पर है। दक्षिण भारत का एकमात्र है महाजनपद अशक है। माइलिन एक रोधक परत किस ऊतक में मौजूद है? तो तंत्रिका ऊतक में। माइलिन एक रोधक परत है, किस ऊतक में मौजूद है? तो तंत्रिका ऊतक में। कोलंबा लिविया किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है? तो कबूतर का। कोलंबा लिविया किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम है? तो कबूतर का। कारगिल का युद्ध की अवधि क्या है? तो 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, है ना। कारगिल युद्ध कितने दिन चला था? 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। किस प्रकार के बायोम में पेड़ की वृद्धि कम तापमान और अल्प मौसम से बाधित होती है? तो टुंड्रा। किस प्रकार के बायोम में पेड़ की वृद्धि कम तापमान और अल्प मौसम से बाधित होती है? तो टुंड्रा। मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय महिला का नाम? तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहले भारतीय महिला मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गई। प्रागैतिहासिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो शिकार करना। प्रागैतिहासिक लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो शिकार करना। किस पंचवर्षीय योजना ने पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक प्राथमिकता दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण से है? तो प्रोथ्रोम्बिन, है ना। किसके संश्लेषण से विटामिन के का? तो प्रोथ्रोम्बिन। एल्युमिनियम किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है?
तो अनुचुंबकीय। एल्युमिनियम किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है? तो अनुचुंबकीय। किन गुफाओं को पांडव लेनी के नाम से जाना जाता है? तो नासिक की गुफाएं। किन गुफाओं को पांडव लेनी के नाम से जाना जाता है? तो नासिक की गुफाएं। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो हो जाएगा कार्यकारिणी निकाय। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो कार्यकारिणी निकाय। हवा का एक खंड हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, है ना, हवा का खंड। किस प्रांत में कभी अन्न भंडार कहा जाता था, अस्थायी बंदोबस्त द्वारा बंजर बना दिया गया? तो हो जाएगा कौन सा? तो बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी जेल आबादी है? तो अमेरिका में। किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी जेल आबादी है? तो अमेरिका में। जब कंसेंट अधिनियम पारित किया गया तब गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लैंसडाउन, है ना, लॉर्ड लैंसडाउन। सुमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पार्टी का नाम क्या है? तो भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी। सुमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पार्टी का नाम क्या है? तो भारतीय क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी। मेदिनी राय किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो चेरो वंश के, है ना, चेरो वंश के। मेथी के सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में। मेथी सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जंगल सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है? तो उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन। भारत में सबसे अधिक जंगल बड़े क्षेत्र में व्याप्त कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे कोशिका का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। क्या है? कोशिका का अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है हरित लवक। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उन्होंने कितने समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो 5 दिन, यानी कि सबसे कम दिन मुख्यमंत्री रहने वाला कौन हो जाएंगे? सतीश प्रसाद सिंह, मात्र 5 दिन। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 38 है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 38 है। कौन फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? तो दूध, है ना। कौन फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? तो कौन हो जाएगा? दूध हो जाएगा। कौन सा हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन मानव में प्रसव के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। प्रतिवर्ती क्रिया शासित होता है? तो केंद्रीय स्नायु तंत्र द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया शासित होता है तो केंद्रीय स्नायु तंत्र द्वारा। पंडित बुधादित्य मुखर्जी किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो सितार से। पंडित बुधादित्य मुखर्जी किससे हैं? तो सितार से। कौन सा नदी का हिमालय नदी नहीं है? तो सतलुज नहीं है, यानी कि सोन नहीं है। सतलुज है, रामगंगा है, कोसी है। सोन नदी अमरकंटक से निकलता है, मध्य प्रदेश से। केरल के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? अल्लापुरजहा को। केरल के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो अल्लापुरजहा को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, है ना। प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। 1917 में किया था कलकत्ता अधिवेशन। और प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्षता किया था कौन? 1925 में किया था सरोजिनी नायडू, कानपुर का। जिस न्यायालय प्रशासनिक और न्यायिक रूप से नियंत्रित किया जाता है तो उच्च न्यायालय के द्वारा, है ना। जिला न्यायालय प्रशासनिक और न्यायिक रूप से उच्च न्यायालय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। कौन सा विटामिन फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन B9। कौन सा विटामिन फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B9। किस शहर को व्हाइट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है ना। व्हाइट सिटी यानी उजला सिटी किसको कहा जाता है भारत का? तो उदयपुर को। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ना। स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र को प्रतिवर्ष मूर्ति देव पुरस्कार दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया था भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने। ब्याज सम्मान पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो चित्रा मुग्दल ब्याज सम्मान। भारतीय राज्य में सबसे कम रेल मार्ग कहाँ है? तो सिक्किम में। भारतीय राज्य में सबसे कम रेल मार्ग कहाँ है? तो सिक्किम में हो जाएगा। किस वर्ष में भारत ने परमाणु हथियार के उपयोग में नो फर्स्ट यूज नीति अपनाया था? तो 1998 में। 1998 में भारत दूसरा पोखरण परीक्षण भी किया था। उसी वर्ष नो फर्स्ट यूज नीति अपनाया था परमाणु हथियार को लेकर के 1998 में भारत। मर्सिडीज बेंज चैंपियन में से किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। मर्सिडीज बेंज चैंपियनशिप किस खेल से है? तो गोल्फ से। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। किस अधिनियम ने भारत को अपनी मुद्रा मुद्रित करने का अधिकार दिया था? तो कागज मुद्रा अधिनियम 1861 के तहत मुद्रा मुद्रित करने का अधिकार भारत को दिया गया। केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। एलोरा की गुफाएं में गुफाओं के समूह कितना का है? तो 34 का है। एलोरा की गुफाएं कितनी गुफाओं का समूह है? तो 34 जाएगा। मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को नेपाल से जोड़ता है। सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का विरोध किस शुभ गुरु ने किया था? तो गुरु अमरदास ने किया था। यह तीसरा गुरु थे, है ना। क्या है? सती प्रथा पर्दा प्रथा का विरोध किसने किया था? तो अमरदास ने। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किस नाम से किया था? तो अनवर साहत के नाम से किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल अनवर साहत के नाम से। विख्यात विरसा मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो। विख्यात विरसा मुद्रा किस स्थान से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। स्मृति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य। स्मृति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। किस सुल्तान ने सैनिकों की भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सैनिकों के नगद की जगह भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन दिया था। कृष्णदेव राय के शासन काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 6 था। कृष्णदेव राय के शासन काल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 था। शिवाजी ने पहली बार मुगलों का युद्ध लड़ा था कब? 1657 ईस्वी में। भारतीय राजनीति के जनक किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारतीय राजनीति के जनक किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंदु प्रकाश नामक पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी? तो मराठी। इंदु प्रकाश नामक पत्रिका मराठी भाषा में लिखा गया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बम्बई में लिया था, है ना। बम्बई अधिवेशन 1915 में। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर आक्रमण कब किया गया था? तो 27 अक्टूबर 1947 को। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर आक्रमण कब किया गया था? तो 27 अक्टूबर 1947। रेलवे आयोग संबंधित है विश्वविद्यालय से संबंधित है। रेलवे आयोग संबंधित है विश्वविद्यालय से। लास्ट प्रश्न आपका हो जाएगा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित 19 लोगों को फांसी की सजा किस घटना के कारण दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र, है ना। लाहौर षड्यंत्र के थी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित 19 लोगों को फांसी दिया गया था। धन्यवाद।